हाँ। दिल्ली में भी ऐसा पार्क हो सकता है क्या? मतलब सही बात है कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो लक्ष्मी नगर देखिए, उत्तम नगर देखिए, और ना जाने कितनी ऐसी कॉलोनियां हैं कि उसके बाद मतलब इस दृश्य को देख करके मतलब अचंभा ही होगा कि दिल्ली में भी ऐसा मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली के हार्ट में होना तो आश्चर्य की बात है। एकदम। और बड़ी चीज ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है ये करीब 8 किलोमीटर के घेरे में, मतलब इस बोर्ड को भी जैसे अगर हम लोग देखें तो बोर्ड पे आप देखिए किस तरीके से मैप के जरिए पूरा डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए कि एंट्रेंस है, पार्किंग है, पब्लिक एमिनिटीज है, इसमें रिटेंशन बेसिन है, बर्ड आइलैंड है, उसके बाद आपका बोर्ड वॉक है, फिर एग्जिस्टिंग डेंस प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन, कच्चा पाथवे, मतलब कहने का था कि इसमें हर एक चीज अच्छी मतलब है। और 8-9 किलोमीटर के एरिया में आपके अक्षरधाम मंदिर के पास इतनी खूबसूरत जगह होना बहुत ये मतलब मेस्मराइज कर रही है। मिसमैच कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि 9 किलोमीटर के घेरे में है, और ये NH-24 जो है, ये गार्ड साहब भी बैठे हैं। गार्ड साहब, ये पार्क जो है कितने बजे खुलता है? सुबह 6 बजे खुलता है। सुबह 6 बजे, और शाम को कब होता है? 7:30 बजे तक। मतलब करीब 12 साढ़े 12 घंटे। हाँ। मतलब जैसा कि आप देखिए, अब देखिए कि ये जो बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वो NH-24 है, मतलब जो दिल्ली से मुरादाबाद लखनऊ की तरफ जाती है उसके, और उसके बाद दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है। दिल्ली हावड़ा मेन लाइन के बीच में, और एक तरफ इसके पश्चिमी छोर पर यमुना नदी है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप एक दृश्य देखेंगे कि प्रशांत, कि मैंग्रोव। हाँ, यहाँ पे तो मैंगो हम लोग तो भाई बंगाल में सुने हैं, सुंदरबन में सुने हैं। ये यहाँ पे मैंग्रोव कैसे आ गया? अ, ये सही बात है कि देखिए मतलब मार्सी लैंड जो है, मैंग्रोव तो वही होते हैं कि जहाँ पर मतलब मार्सी लैंड हो, तो लेकिन है कि इसको आर्टिफिशियल क्रिएट करके ये बताया गया है कि भारत की जो अपनी जो डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी है उसको आप यहाँ पर आकर के देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और अनुभव कर सकते हैं कि भारत में फ्लोरा फाउना वो किस तरीके से अलग अलग रूप लिए तो हुए जो हैं। ये पानी दिख रहा है ये यमुना का पानी ही है लग रहा है। हाँ, ऐसा कहा जाता है, और कि ये जो पानी है यमुना नदी का ही लाया गया है, और पानी को ला करके इस तरीके से इसको आर्टिफिशियली मैंग्रोव में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पुराने पेड़ भी काफी दिख रहे हैं। हाँ, पुराने पेड़ भी काफी। और आप ये देखिए कोयल की आवाज भी सुन सकते हैं। ये दिल्ली में कम से कम और इसमें खास बात ये भी है कि इसमें करीब 5 पथ विकसित किए गए हैं। 5 पथ। और ये 5 पथ को जो है अपनी जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उनसे जोड़ा गया फ्रीडम है। फाइटर के नाम हाँ, पर। और इसमें कुछ ऐसे पेड़ भी हैं उसके बारे में बताया जाता है यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई। वो भी ये देखने को ये मिला। मतलब ये हाँ, तो ठीक बात है। नई पीढ़ी को गाँव मतलब कि उनका सेहत भी सुधर जाए और उनको अपने साथ संस्कृति और इतिहास से परिचय भी हो जाए। परिचय भी हो जाए। हाँ, सबसे बड़ी यमुना। चीज़ है कि हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन मतलब पेड़ों पर शहादत दी होगी, तो कम से कम आप देखिए कि भारत की वास्तव में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, मतलब जो हमारे पुरखों ने लड़ी, तो ये आज की मतलब वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए बड़ा जानना बेहद जरूरी है और कि हाँ, ये भी चीज है ना कि आप ये सोचिए जब जो फांसी दी गई होगी तो ये जगह कैसी रही होगी। कैसी रही होगी। तो वो तो पूरा का पूरा यमुना का बेल्ट रहा होगा और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, तो किस तरह चोरी छुपे हम लोग थोड़ा आगे आके आगे भी बढ़ते हैं। अंग्रेज क्रूरता के साथ हाँ। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है और उनको और इसमें अंदर अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कि इसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं और उनको जानना चाहिए। जानना चाहिए। हाँ, तो अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, क्यों? हाँ एकदम। अभी तो ये ये एक झलक हम पेश कर रहे हैं कि आप जो है दिल्ली के अगर कोलाहल से, शोर से और प्रदूषण से एकदम एकदम मतलब ग्रसित हैं, परेशान हो चुके हैं, तो थोड़ी बहुत आपके स्वास्थ्य को ये देखिए कुछ सुकून मिल सकता फूल वगैरह भी लगाए गए हैं। और ये काफी बड़ा है। अगर आप कैमरा को थोड़ा वाइड करें तो देखिए इतना बड़े एरिया में ये आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क है। और निश्चित तौर पे यहाँ आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, एक अलग ही एहसास होगा। और अंदर लोग आश्चर्य भी बताते होगा। हैं कि नीलगाय भी देखने को मिलती है और कुछ जो और जो चिड़ियों का जो नेचुरल कोलाहल होता है वो सुनने को वो कुछ मतलब सियार जिसको बोलते हैं हाँ। वो। हाँ, मोर भी आपको देखने को मिलते हैं।
तो काफी दिलचस्प है ये। कहने का अर्थ है कि इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में आकर के आप अपनी सेहत बनाइए। ये देखिए आप चिड़ियों का झुंड कैसे ऊपर हाँ जा रहा मतलब ये उनके लिए ज्यादा मजेदार है जो अक्सर हम घूमने आते हैं तो वो बगल में इसका शायद मिस कर जाते हैं, हाँ तो वो आकर के देख सकते हैं इसको। और सेहत बनाइए, भारत के संस्कृति इतिहास को भी समझिए, और जो भारत की आज़ादी के लिए ये अभी ये देखिए चिड़िया किस तरह यहाँ पे फ्री होके अपना सही बात उड़ रही हैं। ये ऐसे ऐसे पतंग नज़ारे उड़ता रही। कम से कम दिल्ली में बहुत रेयर होते हैं। देखने को मतलब शायद ही मिलते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और ये पानी जो देख रहे हैं ये यमुना का पानी है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो आप देखिए ये बर्ड आइलैंड भी आप इसको बोल सकते हैं कि चिड़िया जो होती हैं वहाँ पर रुकती हैं, आराम करती हैं, फिर उड़ जाती हैं। और ख़ासतौर से ये मैंग्रोव की जब बात होती है तो मैंग्रोव मतलब सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा मतलब है कि वेस्ट बंगाल, लेकिन ये कि दिल्ली के हार्ट में अक्षरधाम मंदिर के करीब यमुना नदी जो है पश्चिम दिशा में है, एक तरफ जो है ये हाईवे है आपका NH-24, और वहाँ पे कितना आर्टिफिशियली ये को जनरेट किया गया है, क्योंकि दिल्ली की जो ज़मीन है उसकी जो बनावट है उसमें मार्सी लैंड कम मिलता है, लेकिन इसको मार्सी लैंड में कन्वर्ट करके मैंग्रोव बनाया गया है ताकि दिल्ली के रहने वाले लोग, दिल्ली की जनता, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, वो कम से कम अगर सुंदरबन डेल्टा नहीं जा पा रहे हैं तो वो दिल्ली में ही आकर के दिल्ली के किसी भी कोने से इस मैंग्रोव को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि सुंदरबन डेल्टा जो कि बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय, और जहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष भी मिलते हैं, बंगाल टाइगर का एक अपना आवास है, वहाँ पे बंगाल टाइगर रहते हैं। तो कुल मिला करके ये है कि आप दिल्ली में भी वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा को देख सकते हैं। ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं ये अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क का है, और आप देखिए कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रैक, और इसमें एक चीज़ लिखा है कि एज ए ट्रिब्यूट टू इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रैक है पीपल ट्री एंड बनायान ट्री, नीम ट्री। अच्छा, ये पीपल ट्री और ख़ासतौर से और बनायान जो है बरगद का, पीपल का, नीम का, इसको ही इसमें जगह दी गई है। जगह दी गई। और मतलब ये इसमें आगे अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे हाँ। उन्हें 1857 के जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल था, उस दौरान इन लोग को यहाँ पे हैंग किया गया, मतलब फांसी दी। मतलब मेरठ से जो क्रांति हाँ, की शुरुआत हुई, आगाज हुआ था, उस दौर में मतलब ये जो जगह है ये गवाही दे रही है कि 1857 में अंग्रेजों ने भारत के उन वीर सपूतों को यहाँ के पेड़ों पर फांसी की सजा दी थी ताकि लोगों में दहशत हो, लोग ट्रैक हो। ऐसे यहाँ पे और भी ट्रैक है। हाँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारे ट्रैक के बारे में दिखाएंगे, करके बताएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे। आप उस वीडियो का इंतजार करिए, तब तक देखते रहिए इंडिया।